कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार, नितेश टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। नाना करते हुए भी नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे खुल गए और इतना ही नहीं, नीतीश और बीजेपी ने फिर से मिलकर सरकार भी बना ली। जी हां, बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ फिर एक बार एनडीए का दामन थाम लिया है और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। राजभवन स्थित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बता दें, कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत का खेल जारी था। हालांकि सूत्रों के हवाले से नीतीश के पाला बदलने की अटकलें लगी हुई थी और आज सुबह नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया और फिर वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश कुमार का यह कदम उस इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके सूत्रधार वह खुद ही रहे थे। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे न्यूज रूम लाइव वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमंग जी, जिस तरीके से बिहार की सत्ता में उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल सबकी जुबान में पिछले 2 दिनों से लगातार यह बना हुआ था कि बिहार की सत्ता में काबा। फिलहाल की स्थिति यह है कि बिहार में फिर से नीतीश बा। बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार में एक बार फिर से नीतीश बा। लेकिन इसे सिर्फ हम बिहार की राजनीति से जोड़ के नहीं देख सकते, इसे हम केंद्र की और देश की राजनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन बना था उसके सिरमौर नीतीश कुमार बन चुके थे और बीजेपी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस इंडिया गठबंधन में ऐसी फूट डालने का या ऐसी टूट डालने का कि ये इंडिया गठबंधन फिर से अपना सर ना उठा सके। और उसी का जवाब इस तरीके से आया है कि अब इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, बिहार की भी हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं। और कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ तो देश जोड़ने के लिए निकले हैं, तो वहीं उनका इंडिया जो गठबंधन है वो लगातार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। बहरहाल बिहार की अगर बात कर ले तो 17 महीने पुरानी सरकार आज एक बार फिर से गिर गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है, एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के हिसाब से जातीय समीकरण भी यहां पर साधा गया। अब कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में अब आने वाले समय में जो भी मंत्रिमंडल की जो शेप जो होगी वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं, पुरानी कहावत भी है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही हाल कहीं ना कहीं बीजेपी का है। सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन सत्ता में नहीं थी और जरूरी था किसी एक दल के साथ में गठबंधन करना। और यहां पर हम जीतन कुमार मांझी और चिराग पासवान को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हें भी मनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, क्योंकि उन दोनों के साथ भी 17 महीने पहले बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक ऐसे मजबूत गठबंधन के साथ में उभर कर आए हैं बिहार के अंदर, जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बीजेपी ने जरूर ऐसा कोई प्लान बना रखा होगा कि अब की बार आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की सोचते भी हैं तो वो ऐसा या तो ना कर पाए या बीजेपी अन्य दलों के साथ में एक मजबूत गठबंधन बना के रख सके। मारने की बात आपने कही। हालांकि देखा जाए तो जब गिरिराज मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर कई बयान भी सामने दिए हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जितने पलटू राम हैं उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल की स्थिति कुछ और है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने गठबंधन से अलग होने और इंडिया गठबंधन में दरार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि वो बीजेपी की ताकत को कम करके आंक रहे थे। हमने बीजेपी के साथ काम किया है, वो साधन संपन्न पार्टी है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जितना तामझाम होना चाहिए वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं था। सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव
इंडिया गठबंधन के साथ था। पहुंचूंगा आपके साथ, आपके पास उमंग जी। हालांकि अगर बात कर ले, हम गृह राज्य मंत्री की बात कर लेते कि किस तरीके से वो पलटू राम कहते हुए नीतीश कुमार को नजर आए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि पलटू राम ना सिर्फ नीतीश है बल्कि तमाम जो पार्टी के नेता है, वो चाहे वो फिर बीजेपी की तरफ से बात कर ले, जिस तरीके से अमित शाह ने भी कई बयान दिए थे, फिलहाल ये स्थिति तमाम पार्टियों में नजर आ रही है, तमाम पार्टी के नेताओं में नजर आ रही है। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है, राजनीति चीज ही ऐसी है कि अगर आपको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, अपनी सरकार बचा के रखनी है, और आने वाले समय में, क्योंकि अब सबको पता है 2024 का रण एक बार सबके सामने है, फरवरी या फिर मार्च के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी कहीं ना कहीं, तो बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के नॉर्थ रीजन पे पकड़ बना के रखना, और उसमें बिहार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं राजनीतिक परिदृष्टि के हिसाब से एक बड़ा राज्य है। और कहते भी हैं कि भारत की राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से ही चलती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास है। हाल ही में अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास में है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास में पहले से है। तो ऐसे में बिहार के ऊपर बीजेपी की नजर पहले से ही थी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लान जो पास हुआ है कहीं ना कहीं वो बीजेपी का हुआ है। इंडिया गठबंधन का प्लान फेल हुआ ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन में फूट पहले से ही चल रही थी। तो काम जिसने किया है इस पूरी हम कह सकते हैं प्रक्रिया के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का थिंक टैंक है, जो वो सफल हुए हैं अपनी इस कार्य योजना में। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो फूट तो पहले से ही पड़ चुकी थी। ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं अपने पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान अकेले लड़ेंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि लालू और नीतीश का अध्याय बिहार में खत्म हो चुका है और बीजेपी के संग जा चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल भी लगातार बना हुआ है कि बार बार बेवफाई करने वालों से आखिरकार बीजेपी वफा की आखिरकार उम्मीद कब तक करती है।